नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुत्ता एक बार फिर खबरों में है। अच्छा प्राणी है, वफादारी के लिए जाना जाता है। इंसानों को जलन होती है कुत्तों को देख देख कर कि इंसानों को बेवफा कहा जाता है। नोट पे किसी लड़की का नाम लिख दिया जाता है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि फलानी फलानी लड़की बेवफा है, आपने देखा होगा। किसी ने कहा भारत के साथ जो सुलूक कर रहा है ट्रंप, तो ये लिखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बेवफा है। ऐसे नोट चलन में आने चाहिए ताकि ट्रंप को भी पता लगे कि आम जनता उसको गाली दे रही है। लेकिन कुत्तों की बात करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और मैं तो कम बात कर रहा हूँ कुत्तों की। देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो पूरी तरह से कुत्तों से जुड़े हुए मुद्दों पर समर्पित दिख रहा है। बड़े रफ्तार से सुनवाई कर रहा है कुत्तों के मामलों की। 11 अगस्त की बात थी, एक पहला फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कहा था कि दिल्ली और एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र, यहाँ से हर कुत्ते को हटा दिया जाए और उनको अलग से बाड़ा बना दिया जाए आवारा कुत्तों के लिए। बिन मालिक वाले कुत्तों के लिए वहाँ पे भेज दिया जाए उनको। सड़कों पे एक भी कुत्ता ना दिखने दिया जाए। इसको लेके बड़ा बवाल हुआ। कई कुत्ता प्रेमी लोग दिल्ली की सड़कों पे झाड़ झाड़ रोते हुए दिखे। अपने घर के पालतू कुत्ते के लिए नहीं, मोहल्ले के, कॉलोनी के, इलाके के कुत्तों के लिए। हो सकता है ऐसी मोहब्बत होगी लोगों को। मेरी कॉलोनी में भी, जहाँ मुझको अभी 1 जुलाई को ही कुत्ते ने काटा था, वहाँ पे भी मैं देखता हूँ कई लोग घर से ले कर आते हैं, डबल रोटी बिस्किट वहाँ पे खिलाते हैं। मैंने कुछ लोगों को रोक के कहा कि अपने घर ले जाके खिलाओ इन लोगों को, तो उन्होंने कहा हमारे घर में वैसे ही कुत्ते हैं, तो अपने घर के बाहर खिला लो सामने ले जाके। तो उन्होंने कहा सामने भी कुत्ते हैं, वहाँ भी उनको खिलाते हैं, ये भी शायद भूखे होंगे इसलिए यहाँ खिलाने के लिए आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा होगा कि देश के कुत्ते भूखे हैं, इसलिए वो बार बार दखल दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट 3 आदेश आए। पहला आदेश 11 अगस्त को कि सबको हटा दो दिल्ली और एनसीआर एरिया से। इसके खिलाफ दूसरा आदेश आया 22 अगस्त को, 11 दिन के भीतर। इतना रफ्तार से इंसानों से जुड़े हुए किसी मामले में फैसला नहीं आया है। मुझको थोड़ा सा जलन हो रही है कुत्तों के बारे में, जिस रफ्तार से फैसला हो रहा है इंसानों के बारे में नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी जुबान अपील करने की नहीं है, वो केवल भौंक सकते हैं। इसलिए चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिन के भीतर दूसरा कहा, कोई कुत्ता अपने इलाके से नहीं हटाया जाएगा। आप कुत्ते को उठा के ले जाओ, उसकी नसबंदी करो, उसका टीकाकरण करो, और अगर वो रेबीज से संक्रमित नहीं है तो उसको वापस उसी इलाके में छोड़ के आओ जिस इलाके में वो रहता था। अब तीसरा आदेश जो है कल आया है, ये हड़बड़ा गई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे आदेश के बाद जब इसकी सुनवाई चालू की तो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कुत्तों को लेके जितने फैसले हैं, जितने मामले चल रहे हैं, उन सब मामलों को एक साथ जोड़ लिया और बुला लिया। और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि राज्य उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो अभी बहुत सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को वहाँ बुलाया गया। कटघरे में उनसे माफ़ी मंगवाई गई कि हमने पर्याप्त नहीं किया है, हम माफ़ी चाहते हैं, आगे हम करेंगे। तो कल एक सीमित फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, इसको सुनिए। पहले आदेश जो था उसमें 11 नवंबर का आदेश जो था उसमें था पूरी तरह से हटा दो दिल्ली और एनसीआर से, बाद में पूरे देश पे लागू होता। दूसरा फैसला था बिल्कुल मत हटाओ, ले जाओ, इंजेक्शन लगाओ, डीवर्मिंग करो, कृमि की दवाई दो और उनको वापस छोड़ो ला के यहाँ नसबंदी करके। अब तीसरा फैसला आया है 7 नवंबर को, जो ये पूरे देश के लिए है। ये कहता है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जितनी जगह रहती है जहाँ स्कूल कॉलेज में बच्चे बड़ी संख्या में आते जाते हैं, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, अस्पताल, इन सब जगहों पे भी लोग बड़ी संख्या में आते जाते हैं,
यहाँ पे पूरी तरह से इनको कुत्ता मुक्त कर दिया जाए। बड़ी अच्छी बात है। कुत्तों को ले जाके शेल्टर में रखो, अलग से बनाओ शेल्टर, उनका बाड़ा बनाओ, वहाँ पे रखो उनको। केवल बाड़े से काम नहीं चलेगा, बारिश में धूप में उनको शेड भी लगेगा। अब आधा करोड़ कुत्ते देश की सड़कों पर और सार्वजनिक जगहों पर होने का अंदाज है। आधा करोड़ कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दिलचस्प बात कही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है 2 हफ्ते के भीतर हर राज्य, देश का हर राज्य ऐसे निजी और सरकारी अस्पताल और शैक्षणिक संस्था इसकी लिस्ट बनाओ, वहाँ पे पर्याप्त बाउंड्री वाल बनाओ, फेंसिंग करो, तार लगाओ, गेट लगाओ ताकि कुत्ते भीतर ना घुस सकें। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। कम से कम कुत्तों के बहाने स्कूल कॉलेज को बाउंड्री वाल मिल जाएगी, फेंसिंग मिल जाएगी, और फेंसिंग ऐसी लगानी कि कुत्ते घुस ना सकें। मतलब यह है तार की फेंसिंग नहीं चलेगी क्योंकि कुत्ते तो उसमें से घुस जाते हैं। 8 हफ्ते के भीतर जल्द से जल्द करना है, हो सके तो 8 हफ्ते में इसको कर लो। बड़ी अच्छी बात है। सारे चीफ सेक्रेटरी अभी सिर्फ फेंसिंग लगाने में लगेंगे। अच्छा, इसके बाद सभी खेल परिसर, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, इनको भी यही काम करना है। इनको भी ऐसी बाउंड्री वाल बनानी है, ऐसी फेंसिंग लगानी है कि यहाँ पे भीतर ना घुसें कुत्ते। कैसे होगा मुझको नहीं मालूम, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अस्पतालों में एक बड़े अस्पताल में 4-4, 6-6 अलग अलग गेट रहते हैं, एम्बुलेंस आती जाती रहती है, मरीज को लेके दूसरी गाड़ियां आती जाती रहती है, दुपहिया आते जाते रहते हैं। इसमें कुत्ता रोकने का इंतजाम गेट पे कैसे होगा? मैं कल से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ रहा था और सोच रहा था कि मुझी को कह दे कोई मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल या बड़ा अस्पताल, कुत्ता रोकने का इंतजाम कर दो। तो मैं इंजीनियर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मुझको अभी समझ में नहीं पड़ रहा है कैसे बाड़ बनेगी, कैसे दीवार बनेगी, कैसे तार बनेंगे। या तो ऐसा करना पड़ेगा कि 2 बाउंड्री वाल बनेगी, 2 गेट बनेंगे, पहले गेट से कोई गाड़ी भीतर घुस जाए, फिर पहले गेट को बंद करें, देखें कुत्ता तो नहीं है, फिर दूसरा गेट खोलें, फिर गाड़ी आगे जाए। मुझको लगता है कि मरीज जो हैं अस्पताल पहुंचने के पहले पहले, खैर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी तमाम हाईवे और एक्सप्रेसवे से मवेशियों को, आवारा पशुओं को, कुत्ता, गाय, सभी मवेशी, इनको हटा दे वहाँ से। इसके लिए समय सीमा नहीं रखी है, लेकिन कहा है कि चीफ सेक्रेटरी अपने स्तर पर जिम्मेदारी तय करें और लापरवाही होने पे उस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाए। सड़कों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए ताकि कोई पशु दोबारा सड़कों पर न आए। मुझको लगता है बिहार का चुनाव निपटने के बाद देश की सभी प्रदेश सरकारों को केवल इसी काम में लगना पड़ेगा अगले कई महीने तक। बाड़ बनाओ, दीवार बनाओ, डबल गेट बनाओ, रोकने का इंतजाम करो। दूसरा यह है कि अस्पतालों में कुत्तों को कई तरह की जूठन भी मिल जाती है। मरीजों के घर वाले जो लाते हैं खाना, वो बाहर फेंक देते हैं, बचा हुआ खाना, तो उसको खाने के लिए आते हैं। और मैं बतलाऊं, स्कूलों में मिड डे मील है, जिसमें दोपहर के खाने के बाद जो थोड़ा बहुत जूठन बचती है उसको किनारे डाल देते हैं। कई कुत्ते उसी पे पलते हैं। अब उन कुत्तों को वहाँ से हटा के ले जाके बाड़े में रखा जाएगा, तो मुझको नहीं मालूम कि ये सरकारें इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगी। और जिस जूठन पे कई कुत्ते पल जाते थे, स्कूल के, कॉलेज में भी मेस रहता है, भोजनालय रहता है, वहाँ भी बचा हुआ कुछ जूठा खाना जो है वो कुत्तों को मिल जाता है। इस चक्कर में भी कुत्ते वहाँ पे रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब रोक दिया है। एक चीज़ और बहुत दिलचस्प है, ये कैसे अमल होगा मुझको अभी नहीं मालूम है। अस्पताल जहाँ हर पल लोग आते जाते हैं, उसमें आप कैसे रोकोगे? स्कूल या कॉलेज
जहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में बच्चे आते हैं, बसें भीतर जाती है, बच्चे दुपहियों पर जाते हैं गैर कानूनी रूप से दुपहिया चलाते हुए, साइकिलों पे लोग जाते हैं। आप उनके बीच से गुजरने वाले कुत्ते को कैसे रोकोगे, थोड़ा मेरे लिए कल्पना करना मुश्किल है। चीफ सेक्रेटरी वगैरह तो सरकारी कर्मचारी रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़्यादा बोल नहीं सकेंगे। ये आके कलेक्टरों को चिट्ठी लिख देंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे ऐसा करवाया जाए। इसके बाद अगर जाना है तो कलेक्टर जाए वहाँ पे, लेकिन कलेक्टर ईश्वर है कि कोई जादूगर है कि ऐसे गेट बना दे, ऐसी बाउंड्री वॉल बना दे, ऐसी फेंसिंग लगवा दे जिसमें कुत्ता न जा सके। थोड़ा मेरे गले ये बात नहीं उतर रही है। लेकिन मैं एक और देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं इतने कड़े और इतने बड़े आदेश क्यों कर रहे हैं। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लगातार कुत्तों के इंसानों को काटने की घटनाएं हो रही है, इससे विदेशों में भी देश की छवि खराब हो रही है। उन्होंने सरकारी वकील को कहा, आपका देश पूरी दुनिया की नज़रों में नीचे दिखाया जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर में 2025 में 4,30,000 हमले कुत्तों के इंसानों पर हुए हैं। इसको लेके कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक कहा। लेकिन मैं एक और चीज़ सोचता हूँ, एक और दूसरे दिन अदालत ने कहा, हम समाचार पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे में बच्चे पर कुत्तों का हमला, भंडारा में 20 कुत्तों ने बच्ची को काटा। भंडारा ये इधर नागपुर के पहले पड़ता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छपा, जहां भारत को कुत्तों का हमला करने वाला देश दिखाया गया। कई जगह आता है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि ये कुत्तों का हमला करने वाला देश है। ये कुत्तों पर नहीं, कुत्ते हमला करते हैं यहाँ पे। अब पता नहीं 5 इंजेक्शन लगवाने के कीमत पर या कुत्ते से रेबीज़ पाने के कीमत पर किस हौसले के साथ विदेशी सैलानी यहाँ आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की फिक्र मुझको पूरी तरह नाजायज़ नहीं लगती है। हालांकि देश की 140 करोड़ जनता के मुकाबले पूरे देश में किसी भी एक दिन इसका 1% विदेशी सैलानी भी नहीं रहते होंगे। तो जो बड़ा खतरा है वो तो इस देश के लोगों का है। सैलानी तो गिनी चुनी जगहों पर जाते हैं, कुत्ते तो गांव, कस्बे, शहर सब जगह हैं, कई जगह काट रहे हैं। 140 करोड़ आबादी जो है उसके पैर, हाथ, चेहरा, सिर कुत्तों के निशाने पर है। मान लीजिए कुछ कुत्तों के, सभी कुत्ते तो नहीं काटते हैं। मैं कुत्तों को बहुत एकदम जल्लाद और शैतान और राक्षस की तरह पेश नहीं कर रहा हूँ। एक खतरा जो दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिख रहा है, मुझको भी दिख रहा है। हम दोनों के सोचने के नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ये फिक्र अगर विदेशों में छवि बिगड़ने से पैदा हो रही है, तो मुझको लगता है हिंदुस्तान की अदालत की पहली फिक्र इस देश के भीतर जो बच्चों को, लोगों को जो काट रहे हैं कुत्ते। मुझको एक बैसाखी लेकर चलने वाले व्यक्ति ने ये कहा कि वो दुपहिए पर जा रहे थे, बैसाखी रखी हुई थी, कुत्तों ने दौड़ा के गिरा दिया, वो खुद होके उठ भी नहीं पा रहे थे। क्या होगा ऐसे में? इसमें विदेशी कहीं शामिल नहीं है, देसी कुत्ता और देसी आदमी है इसमें। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनकी फिक्र के लिए भी ये कह रहा हो कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में एक भी कुत्ता नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है? कई लोगों ने कह दिया है, कई पशु प्रेमियों ने कह दिया है, पेटा नाम के संगठन ने, मेनका गांधी ने, कई लोगों ने कह दिया है ये अव्यवहारिक आदेश है। ऐसा किसी जगह को कुत्ता मुक्त अचानक नहीं किया जा सकता। मुझको भी यही लगता है। मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, जिनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं तंज में कि दे सिट इन देयर ओन आइवरी टावर्स, वो अपनी ऊंची मीनारों में अलग तरीके से बैठे रहते हैं, उनको नीचे की ज़मीनी हकीकत नहीं दिखती है। इस फैसले को
लेकर मुझको भी यही लगता है। आपको लगता है आपके शहर में जो भी अस्पताल होगा, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, कई कई गेट रहते हैं, उसमें कहाँ से आप कुत्ता रोकोगे? कितने लोग लगाओगे कुत्ता रोकने के लिए? उसको रोकेंगे तो हो सकता है हड़बड़ा के किसी को और काट ले वो। क्या किसी समंदर में बीच बीच में ऐसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन ऐसे टापू बनाए जा सकते हैं? ये कुत्ता मुक्त है। बाकी जगह कुत्ता ठीक है, इन जगहों पे कुत्ता मुक्त है। ये कोई बात है? मुझको लगता है सुप्रीम कोर्ट जो है ज़मीनी हकीकत से एकदम ही कट गया है, कम से कम कल के इस आदेश में। इनमें से कोई जगह कुत्ता मुक्त इस तरीके से नहीं की जा सकती। बहुत सारी जगहों पर तो आहते ही नहीं हैं, न कुत्तों को रखने के लिए आहते हैं। और डॉग शेल्टर केवल आहता नहीं होगा, उसमें छत भी लगेगी और उसमें पानी भी लगेगा और डॉक्टर भी लगेगा और उसमें कर्मचारी भी लगेंगे और दवाई भी लगेगी, इंजेक्शन भी लगेंगे, ऑपरेशन थिएटर भी लगेगा नसबंदी के लिए। मैं उसके पक्ष में हूँ, मैं ऐसे डॉग शेल्टर के पक्ष में हूँ। लेकिन क्या कोई समय सीमा देकर सुप्रीम कोर्ट सचमुच ऐसा करवा सकता है? मुझको लगता है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं अलग अलग राज्यों के, ये अपने मुख्यमंत्री को लिख के दे दें कि साहब आज से हम कुत्तों का इंतज़ाम होने तक दूसरा काम नहीं देख पाएंगे, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह को दे दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी हमसे माफ़ी मंगवाई है, 8 हफ्ते बाद जाके फिर माफ़ी मांगने से अच्छा है कि हम जाके स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन को देखें। ऐसा पूरी तरह से अव्यवहारिक बात है ये। आप अपने अपने शहर में, अपने आसपास की इन जगहों को देखिए, क्या इनमें कोई रोक सकते हैं? एक कुत्ता कहाँ से निकल के जाता है, कोई रोक सकते हैं उसको? पहाड़ी नदी से पानी जो निकलता है उसको रोक सकते हैं? कुछ उसी तरह का रहता है किसी जगह में कुत्तों का घुसना। वो तो कहीं भी घुस जाते हैं। मैं तो हिंदुस्तान के ढेर सारे ऐसे सरकारी अस्पताल, बड़े बड़े जिला अस्पतालों के वीडियो देख चुका हूँ जिसमें भीतर कुत्ते घूम रहे हैं, जिसमें भीतर कुत्ते सोए हुए हैं, जिसमें भीतर कुत्ते मरीजों को काट रहे हैं। तो जिन अस्पतालों में कुत्ते वार्ड में घूम रहे हैं, कॉरिडोर में घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, किसी मरीज का कोई अंग काट के फेंका गया है तो उसको खा रहे हैं। कई बार ये सनसनी फैलती है कि कुत्ता कहीं से सिर उठा के ले आया, कुत्ता कहीं से हाथ या पैर लेके आ गया, लोग समझे कत्ल हो गया है। बाद में पता लगता है किसी अस्पताल का काटा हुआ अंग था जिसको ठीक से ठिकाने नहीं लगाया गया था। इंसानों को तो रोका नहीं जा सकता। स्कूल में, कॉलेज में, कलकत्ता में आप देखते हैं ना, कलकत्ता और बंगाल में दूसरी जगह मेडिकल कॉलेज में बलात्कारियों को और हत्यारों को नहीं रोक पा रहे हैं, आप कुत्ते को रोक लेंगे? अटपटा फैसला है। कुत्ते इस तरह से बट के नहीं रहते, तू मेडिकल कॉलेज वाला है ना, तू वहीं पे रहे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज के NIT वाले हैं। फिर IIM वाला कुत्ता आके कहेगा कि मैं तुम दोनों से ऊपर हूँ। फिर IIT वाला आके कहेगा कि दुनिया में हमारी इज्जत IIM से ज़्यादा है। फिर एम्स वाला आके कहेगा कि नहीं, मैं सबसे बड़े अस्पताल से आया हुआ कुत्ता हूँ। ऐसे रोका जाता है कोई जज साहब? आपने भी बड़ा अटपटा फैसला दिया है, इन जगहों पे फेंसिंग कर दो ताकि कुत्ता ना घुस सके। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो मुझको लगता है कि हिंदुस्तान की आबादी को 3 वक्त की जगह 1 वक्त खाना खाना पड़ेगा और 2 वक्त के खाने के बचे हुए पैसे से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इसको घेरना पड़ेगा। कैसे घेरेंगे आप? रेलवे स्टेशन को कैसे घेरेंगे? चारों तरफ से खुला हुआ है, पटरियां खुली हुई है, सब खुला हुआ है। बस स्टैंड, बसें आती हैं जाती हैं, बसों को रोकना, रेगुलेट करना मुश्किल पड़ता है, वहाँ कुत्ते को कहाँ रोकेंगे? वो तो बस के साथ साथ आ जाएगा भीतर। विदेशी पर्यटकों पर हमला हो रहा है, विदेशों में खबर छप रही है, अरे देसी लोगों पे भी हमला हो रहा है। हमारी कुत्ता नीति जो है, सुप्रीम कोर्ट का कुत्ता फैसला जो है, वो मोटे तौर पे देश के लिए रहना चाहिए, देश के लोगों के लिए रहना चाहिए।
विदेशी अपना तय करेंगे उनको यहाँ आना है या भूटान जाना है, जो कि कुत्ता मुक्त देश हो चुका है। देखते हैं 8 हफ्ते में कौन कौन सी सरकार क्या क्या करती है। इस चक्कर में कम से कम एक चीज़ अच्छी होगी, स्कूल कॉलेज में बाउंड्री वॉल बन जाएगी, ये कम से कम अच्छा होगा। अब ये पैसा कहाँ से आएगा मैं नहीं जानता, ये पैसा कहाँ से आएगा, केंद्र सरकार देगी, राज्य अपनी कमाई से निकालेंगे। लेकिन अगला वेतनमान वगैरह जो घोषित हुआ है वो अगले वेतन आयोग को उसको अभी रोक देना चाहिए कि अभी पहले कुत्ता फिर वेतन आयोग। अभी वेतन आयोग की गुंजाइश नहीं है, जो आपको कुछ एक अफसर, कुछ बाबू, कुछ ऑफिस लगेगा, अभी उसकी गुंजाइश नहीं है। कुत्ते का काम निपट जाए उसके बाद। और कुत्तों की इतनी नसबंदी, डॉग शेल्टर बनाना, कुत्तों की इतनी नसबंदी, इतने डॉग शेल्टर, इतने पशु चिकित्सक, सर्जन, इतने जिनको पकड़ के ले जाएंगे इन जगहों से, उनको एंटी रेबीज़ इंजेक्शन, और फिर एंटी रेबीज़ का रिन्यूअल भी होता है शायद हर साल का। मैं नहीं जानता इतना पैसा कहाँ से आएगा। मुझको तो बड़ा आसान तरीका लगा था जो पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, सारे कुत्ते हटा दो सड़कों से, कॉलोनी से, और उनको ले जाके डॉग शेल्टर में रख दो। ये काम मेरे हिसाब से हो सकता था, अभी चालू करते 10 साल 15 साल में धीरे धीरे हो जाता। डॉग शेल्टर में भी उनको रखने के जो तरीके हो सकते थे ताकि आगे उनकी आबादी ना बढ़े, वहाँ हो सकता था। आज आप सोचते हो जिस हिंदुस्तान में इंसानी नसबंदी के झूठे सर्टिफिकेट से लोग पैसा ले लेते हैं, प्रमोशन ले लेते हैं, वहाँ पे आपको लगता है कुत्ते के नसबंदी का ईमानदारी से रिकॉर्ड बनेगा, ईमानदारी से पैसा लिया जाएगा? मैं बताऊं आपको, जितने कुत्ते किसी शहर में होंगे उससे ज़्यादा के नसबंदी का पैसा खा जाएंगे लोग, अफसर, एनजीओ के लोग, सब लोग मिलकर। मैं हर अफसर, हर एनजीओ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भ्रष्टाचार हमारा राष्ट्रीय चरित्र है उसके चलते मैं बहुत ही निराश हूँ इस फैसले से। ये फैसला पूरी तरह से अव्यवहारिक है। मेनका गांधी या पेटा या दूसरे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे इसके ऊपर। 3 महीने में 3-4 फैसला आ चुका है, 11 अगस्त से लेके अभी तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी 4 महीना हुआ नहीं है, 11 नवंबर को होगा 4 महीना। 3 फैसले आ चुके हैं, अभी और आ जाएगा 8 हफ्ते बाद, तो सुनवाई ही है। क्या होगा मुझको नहीं मालूम, लेकिन मुझको ये ज़रूर मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कुत्तों की हकीकत नहीं मालूम है। उनकी हसरत अच्छी हो सकती है कि लोगों को कुत्ते ना काटें, ऐसा इंतज़ाम किया जाए, लेकिन क्या इस देश में ऐसा इंतज़ाम रातों रात हो सकता है? कौन सा इंतज़ाम ज़्यादा असरदार होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजों को थोड़ा सड़क पे निकल कर, हालांकि उसमें खतरा रहेगा, सड़क पे निकलने में कुत्ता काट भी सकता है, कई कुत्ते बौखलाए हुए रहेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट जज अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में भाषण देने जाएंगे, अस्पताल में इलाज को जाएंगे, तो वहाँ से निकाले गए कुत्ते क्या करेंगे मुझको अंदाज नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा डराना नहीं चाहता जजों को, लेकिन बड़ा ही अटपटा फैसला है, इस पे अमल नहीं हो सकेगा। अनएनफोर्सिएबल, जिस पर अमल ना हो सके ऐसा फैसला है। 8 हफ्ते के बाद हम देखेंगे इस फैसले में और कोई बदलाव होगा। ये फैसला अमल नहीं हो सकेगा, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट अपने लिखे हुए फैसले को फाइल में दबा के दूसरे मामले देखते रहे। इस फैसले पे अमल नहीं हो सकेगा हिंदुस्तान में, ये मैं बतला सकता हूँ। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ बात उठाई है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी लिखिएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। आप मेरी तरह से कुत्ते के दांत प्राप्त व्यक्ति भी हो सकते हैं, फिर 5 एंटी रेबीज़ इंजेक्शन प्राप्त व्यक्ति भी हो सकते हैं, और कुत्तों से प्यार करने वाले, उनको दूसरों के मोहल्ले में जा के भी रोटी, डबल रोटी, बिस्किट खिलाने वाले भी हो सकते हैं। सोचिएगा क्या करना चाहिए। चलते चलते एक छोटी सी बात,
अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगाना मत भूलिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। हेलमेट के बिना आपका सिर हमेशा खतरे में रहेगा। जरा सी मामूली सी टक्कर कहीं होगी और सबसे पहले आपका सिर जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। बाकी बदन का नुकसान तो सिर के नुकसान के साथ जुड़ा ही रहता है। मत कीजिए ऐसा। हेलमेट इतना महंगा भी नहीं है, इतना बड़ा बोझ भी नहीं है। मैं तो जब मोटरसाइकिल चलाता हूँ या साइकिल भी चलाता हूँ तो हेलमेट लगा कर रखता हूँ और मुझको एक अलग आत्मविश्वास रहता है उससे। आप भी लगा के देखिए। फिर मिलेंगे।